हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ा था। ठीक है, तो आज थोड़ा सा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए, रेशनल नंबर क्या बताया था हमने? रेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और Q इक्वल टू होता है आपका P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स। P अपॉन Q says that P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है, तो रेशनल नंबर को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट कर दें और जहां पर P और Q इंटीजर होते हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो इसमें पॉइंट एक पहला ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स मीन्स जो आई हमने पढ़ा था, इंटीजर का जो सेट था आई या जेड। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप -3 को कहना चाहते हैं कि ये रेशनल नंबर कैसे है, ठीक, तो इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, -3 इक्वल टू -3 अपॉन 1, और इसको P अपॉन Q के रूप में हम लोगों ने लिख लिया। और देखिए यहाँ पे नीचे है 1। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे Q बराबर क्या है आपका 1, तो ये आपका P अपॉन Q का फॉर्म हो गया, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे -2 है, -2 अपॉन 1। ठीक है, -2 को हम लोग -2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। इक्वल टू -2 अपॉन 1, ये भी P अपॉन Q के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी Q इक्वल टू 1। इसी तरह से जितने भी इंटीजर लिखे हैं सभी के अपॉन में अगर हम 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी इंटीजर्स क्या हो जाएंगे आपके रेशनल नंबर। ठीक, क्लियर? तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट होता है इसमें डेसिमल नंबर में बात करते हैं कि डेसिमल नंबर कौन कौन सी रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, फाइनाइट डेसिमल जितना भी होता है, ऑल फाइनाइट डेसिमल्स, फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। अब फाइनाइट डेसिमल क्या होते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? जैसे 5.2, ठीक है, 4.93, ठीक है, 7.894, ये सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल या फाइनाइट डेसिमल है। ठीक, कैसे? पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद अगर डिजिट की संख्या फाइनाइट है, नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट है, जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1, 1 है। यहाँ पे पॉइंट यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 और 2 डिजिट है जो कि फाइनाइट है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 894 यानी कि 3 डिजिट है। ठीक, 3 डिजिट है यानी कि फाइनाइट डिजिट है। ठीक, तो इस तरह के डेसिमल्स नंबर्स को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस प्रकार की जितनी भी डेसिमल नंबर होती है वो सभी रेशनल नंबर होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल और या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। आर रेशनल नंबर। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स क्या है? जैसे अगर हमने एक पॉइंट लिख दिया 9.4444 डैश डैश डैश, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो नंबर थी, वो संख्या थी जब पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट हो। डेसिमल के बाद डिजिट्स की संख्या फाइनाइट होनी चाहिए, यानी 1 2 या 1 2 3, या पॉइंट के बाद जैसे एक और संख्या लिख लेते हैं हम 8.935743। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 6 फाइनाइट है। इसका मतलब ये आपका फाइनाइट डेसिमल होगा। ठीक, लेकिन इस तरह की संख्या, इस तरह के डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। फाइनाइट क्योंकि डिजिट नहीं है। पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट है, 4444। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9.4, क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट है। पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट अगर इनफाइनाइट है तो उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग डेसिमल इसलिए है क्योंकि कोई एक अंक एक निश्चित क्रम से रिपीट हो रहा है, जैसे 4444। ठीक है, अगर जैसे हम एक संख्या और लिखते हैं 5.121212 डैश डैश डैश, तो अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या है? इनफाइनाइट है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब यहाँ पे एक निश्चित क्रम के बाद पॉइंट के बाद एक निश्चित क्रम के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2। इसको हम लिखेंगे 5.12 के ऊपर बार। ठीक है, 9.4 बार को हम ये भी लिख सकते हैं, अगर 4 के ऊपर खाली एक पॉइंट लगा दें। और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 5.12, क्योंकि 1 और 2 रिपीट हो रहे हैं इसलिए भैया इनके ऊपर एक पॉइंट लगा सकते हैं, या तो बार लगा दें या तो पॉइंट लगा दें। तो इस तरह के डेसिमल नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, और इस तरह की संख्याएं रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, जैसे अगर ये संख्या हम कहें 5.93828282 डैश डैश डैश, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या है? इनफाइनाइट। पॉइंट के बाद आप डिजिट्स की संख्या नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, अब ये रिकरिंग डेसिमल है या नहीं है, जरा ये चेक कर दें। यहाँ देखें 828282 ये रिपीट हो रहा है, एक निश्चित क्रम के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लिखेंगे पहले 5.93। यहाँ पे 9 और 3 रिपीट नहीं हो रहे हैं, 8 और 2 रिपीट हो रहे हैं, तो 8 और 2 के ऊपर बार लगा दें, या हम ऐसे लिख दें 5.93, 8 और 2 के ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो रेशनल नंबर कहलाती हैं। समझ आ गया? ठीक, ओके, चलिए थोड़ा डेसिमल के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में डेसिमल नंबर कितने प्रकार की होती हैं? आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स।
टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग फाइनाइट डेसिमल भी कह सकते हैं, और फाइनाइट डेसिमल्स। ठीक, अब जैसे इसका एग्जाम्पल अभी हमने बात की थी फाइनाइट डेसिमल के बारे में, जैसे इसका एग्जाम्पल 5.3, 3.92, 8.731। ठीक है, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट होने चाहिए, तो इस तरह की संख्या को टर्मिनेटिंग डेसिमल या फाइनाइट डेसिमल कहते हैं। ठीक, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो प्रकार से होती है। पहला तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होती क्या है, अगर पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट हो, जैसे 3.9871281791 डैश डैश डैश। ठीक, यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये संख्या कैसी होंगी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी दो प्रकार की होती हैं। इसमें एक एग्जांपल हम लोग और भी ले सकते हैं, 5.2222 डैश डैश डैश। ठीक, इसमें भी देखिए पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या है, इनफाइनाइट है, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। लेकिन इसमें और इसमें एक फ़र्क ये है कि पॉइंट के बाद इसमें एक निश्चित क्रम से डिजिट रिपीट हो रहे हैं, और इसमें कोई भी डिजिट एक क्रम से रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक, इन्हीं को हम दो भागों में डाल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, डेसिमल्स। और सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, ये आपका जैसे एग्जांपल ये दिया हुआ है आपको 3.987128 डैश डैश डैश। इसमें कोई भी एक निश्चित क्रम से कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है। ओके, ये एग्जांपल ले लिया। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में जैसे हम ये ले सकते हैं 5.2222 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये आपकी संख्या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो जाएगी। क्लियर? तो अब देखिए, ये होती हैं रेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल, फाइनाइट डेसिमल, ये होती हैं रेशनल नंबर। इन्हें हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स इर्रेशनल नंबर होती हैं, ये रेशनल नहीं होती हैं, ये होती हैं आपकी इर्रेशनल नंबर्स। ठीक, इन्हें हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। और एक होती है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ये आपकी होती है रेशनल नंबर। ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल रेशनल नंबर होती है। इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक, इसको हम इस नाम से भी पुकार सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये संख्याएं इर्रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, ओके। और नॉन टर्मिनेटिंग, सेकेंड वाला पॉइंट, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल।
इसको हम ये भी कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये आपकी होती है रेशनल नंबर। ठीक, समझ में आ गया? तो रेशनल नंबर क्या होती हैं ये एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, फाइनाइट डेसिमल्स रेशनल नंबर होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो प्रकार से होती हैं। पहला आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ये आपकी इरेशनल नंबर होती हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स ये आपकी रेशनल नंबर होती हैं। इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आगे हम लोग जब डेसिमल नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे डेसिमल्स का, तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। इसका मतलब Q यानी कि रेशनल नंबर को एक एज ए डेफिनेशन जस्ट P/Q, P and Q are integers P and Q are integers and Q is not equal to 0। ठीक है, इस पॉइंट को यानी P/Q को हम ये भी पढ़ सकते हैं P/Q presents the Q is the number of parts, Q is the number of parts of length कह सकते हैं या फिर डिस्टेंस कह सकते हैं, लेंथ और डिस्टेंस P। ठीक, हम P/Q को इस रूप में भी पढ़ सकते हैं, जस्ट Q इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ लेंथ और डिस्टेंस ऑफ P। यानी P कोई डिस्टेंस होगी, ये P डिस्टेंस हो गई और हमने इसके Q पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 डैश 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 Q पार्ट्स। ठीक, जैसे 3/4 3/4 ये प्रेजेंट करता है कि 3 तो हो गई डिस्टेंस और 4 ये प्रेजेंट कर रहा है कि इस 3 डिस्टेंस के या 3 लेंथ के 4 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, एक पूरी डिस्टेंस 3 के 4 भाग किए तो ये एक पार्ट आपका 3/4 होगा। समझ में आ गया? ठीक, जैसे क्वेश्चन करते हैं इसका, क्लियर है? चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/3। रिप्रेजेंट 1/2 and -1/3 on number line। नंबर लाइन में 1/2 और -1/3 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक नंबर लाइन। ओके, -∞ से +∞। क्लियर? ये आपका 0। ठीक है, अब देखिए 1/2 का मतलब ये हो गया कि 1 डिस्टेंस लेते हैं और उसके 2 पार्ट करते हैं। यहाँ पे -1/3 सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है कि माइनस आपका इधर होगा, बात वही है 1 डिस्टेंस के 3 पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं, जैसे ये हमने 1 ले लिया, इधर ये आपका -1 हो जाएगा। ठीक,
+1/2 यानी हमें इसके दो पार्ट, ये पॉइंट मान लिया हमने A है और इसकी डिस्टेंस हो गई आपकी 1 और इधर डिस्टेंस हो गई आपकी 1। क्लियर? हमें इसके दो भाग कर रहे हैं, दो, तो दो बराबर होंगे यानी कि दिस, ये मान लेते P पॉइंट है तो इस OP आपका आ जाएगा 1/2 एंड PA आपका आ जाएगा 1/2। O आपका 0 है यहाँ पे, ये O है पॉइंट, ठीक है, जो कि 0 है, इसको O ले लेते हैं। तो OP इक्वल टू आपका आ गया 1/2 एंड PA इक्वल टू आपका आ गया 1/2, ठीक है। तो OA कितना हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि OA आपका 1 था, P पॉइंट जस्ट मिड पॉइंट है OA का, तो उसने 1 के दो भाग कर दिए, तो OA इक्वल टू आपका आएगा OP प्लस PA यानी कि 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, राइट। अब इधर आते हैं, 1/3 करते हैं, -1 के 3 पार्ट, -1 माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि हमें लेफ्ट साइड में चलना है, ठीक है। अब इसके 3 पार्ट करेंगे एकदम इक्वल, 1 2 3, ये मान लिया हमने C पॉइंट, ये मान लिया हमने D पॉइंट और ये आपका E पॉइंट है, ठीक है, यानी OE बराबर कितना है 1, ठीक है। अब हमने इसके 3 पार्ट किए तो ये 1/3 आ गया, ये भी 1/3 आ गया और ये भी 1/3 आ गया, समझ में आ गया। तो OC कितना हो जाएगा 1/3, ऐसे ही OD कितना हो जाएगा, OC प्लस CD 1/3 प्लस 1/3 मीन्स 2/3। ऐसे ही OE कितना हो जाएगा, OE आपका 1 है ही, OC प्लस CD प्लस DE यानी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 3/3 यानी कि 1, राइट। अब अगर पॉइंट दिखाएंगे तो 1/2 इधर से आते जरा, P में आपका OP बराबर 1/2 है, इसका मतलब जो P पॉइंट होगा वो हो गया आपका 1/2, यानी ये पॉइंट हो गया आपका 1/2, ओके। ठीक इसी प्रकार से OC यानी कि C पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ से, लेकिन चूंकि लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस का 1/3, ये हो गया माइनस का 1/3। OD डिस्टेंस कितनी है 2/3, C आपका आ गया माइनस का 1/3 क्योंकि C हो गया आपका माइनस का 1/3, ठीक। और अगर D पॉइंट की बात करेंगे, D कितना हो जाएगा, तो ये देखिए OD आपकी कितने के लिए है 2/3, मीन्स D पॉइंट हो जाएगा आपका माइनस का 2/3, ये आपका पॉइंट आ गया माइनस का 2/3। और OE यानी कि E हम लोगों ने माना ही था -1, क्लियर, आगे समझ में। तो ये है रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर को अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो एक अप्रोच है, हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग और रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर्स को, ठीक है।